शनि का वक्री होना ये कैसे समझें? बड़े प्लैनेट्स जब वक्री मार्गी होते हैं तब कई बार सडन इंसिडेंट्स होते हैं, मगर वो मेदिनी ज्योतिष में ज़्यादा देखे जाते हैं। इस दरमियान जो बच्चे पैदा होंगे क्या वो ज़्यादा कष्ट पाते हैं? डिपेंड करेगा ना कि मैंने कहा उसका नक्षत्र क्या है। कि मेलेफिक जब भी जो भी प्लैनेट हैं वो जब रेट्रोगेट होते हैं, कंपटीशन के घर में, रोग ऋण रिपु के घर में एक क्रूर प्लैनेट, ठीक है, मीन राशि वालों को और परेशान करेगा। देखिए ये सिर्फ राशि पर नहीं डिपेंड करता, आपके लग्न पर भी डिपेंड करता है। तो फिर मैं ऐसे मानूं कि शनि की दशा जिसके ऊपर चल रही है, महादशा जिसकी अंतरदशा है, उसको थोड़ा इफेक्ट डालेगा। गोचर is the celestial delivery boy. Promise has to be there in the chart for a certain event. क्या इतना ही औचित्य बुध के वक्री होने का, शुक्र के वक्री होने का भी है? बुध 3 हफ्ते, शुक्र 22 से 28 दिन, इनका कॉम्बिनेशन वक्री होने का। अब खगोलीय दृष्टि से हम समझें या ज्योतिषीय दृष्टि से समझें, क्या खगोलीय और ज्योतिषीय, खगोल को जब हम ज्योतिषीय दृष्टि से समझते हैं तो वो मेदिनी ज्योतिष है। ये जो शनि का वक्री होना है मेष राशि वालों के लिए क्या लेके आया? उजाले और अंधेरे में एक जैसे रहें। ये नहीं कि आज किसी की नज़र नहीं है तो कुछ भी कर दें, क्योंकि इस कर्म का भी आपको हिसाब देना होगा। सिंह राशि, हाँ, वैसे ही मीन राशि में शनि का ये गोचर रोग ऋण रिपु के लिए, मगर ये आपकी नौकरी भी खा सकता है। कन्या राशि, कोई प्रेम संबंध पुराना जो अब फ्रक्टिफाई होने का समय आ गया। तुला राशि, तो उस पर हम करेंगे चर्चा कि कैसा बीतेगा। वक्री शनि छठे भाव में लड़ाई को बढ़ाएगा। आपका किसी से थोड़ा सा तू मैं चल रहा था तो द्वंद्व हो सकता है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ये भी जानिए कि बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं 31 अक्टूबर। जो विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है क्योंकि बृहस्पति भी त्रिकोण में बैठा है। धनु राशि को समझें तो चतुर्थ भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर, ठीक है। अब ये जो वक्री होना है शनि का, ये भी लग्न को दृष्टि देंगे वक्री। तो अब कुंभ के बारे में बताइए कि अब वो समय आ गया है कि हमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लंप सम कोई पुराना आ सकता है। ये वो समय, अगर आपने किसी को लोन दे रखा था जो आपके साथ आनाकानी कर रहा था, अब आप उससे ज़रा थोड़ा फॉलोअप अच्छा करें, पैसा आ जाएगा। शनि की कैसी भी परेशानी हो, आप इस स्तोत्रम को पढ़ें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू। हम क्योंकि शनि के वक्री होने पर चर्चा कर रहे हैं और ये 27 जुलाई 2026 को वक्री होगा, तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे कुछ बड़े नेता कुछ करते हैं ना तो तुरंत सुर्खियां बन जाते हैं, छोटा नेता कुछ भी करे तो लोगों को पता नहीं चलता है, मोदी जी कुछ भी करें तो खबर बन जाती है, शनिदेव कुछ भी करें तो खबर बन जाती है। हाँ। अब ये 27 जुलाई को वक्री होना ये क्या है? शनि का वक्री होना ये कैसे समझें? देखिए, जैसे हम डायरेक्ट मोशन समझते हैं, एक फॉरवर्ड मोशन होती है एक प्लैनेट की। अब पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्थ अगर हम लें, है ना, क्योंकि तो वहाँ से ऐसा लगता है कि ये उल्टा चल रहा है ना। तो अब आप कहें कि ये उल्टा चल रहा है, मगर ये एक्चुअली आपको प्रीवियस नक्षत्रों में जाते हुए जाएंगे। तो आप इसको सिंपली अगर समझें तो हम कहेंगे इट्स अ बैकवर्ड मोशन। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑडियंस उतना टेक्निकलिटी कई बार नहीं समझ पाती, तो हम इसे कहेंगे कि डायरेक्ट मोशन, वक्री मतलब बैकवर्ड मोशन। पर बड़े प्लैनेट्स जब वक्री मार्गी होते हैं तब कई बार सडन इंसिडेंट्स होते हैं, मगर वो मेदिनी ज्योतिष में ज़्यादा देखे जाते हैं। इंडिविजुअल कुंडली में हम कहें कि आज शनि वक्री में अगले दिन आपको कुछ हो गया, नहीं। मगर अगर आप ये देखें कि आपके मंगल वक्री बैठे हुए हैं मीन राशि में, शनि उसके ऊपर ही जाके वक्री होंगे, तो एक इंसिडेंट का ट्रिगर हो सकता है वो। ये आपकी इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड करता है। अब इसमें एक ये भी पॉइंट है, शनि रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, ठीक है। क्या रेवती नक्षत्र में आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा हुआ है? क्या वो पहले से वक्री है? ये समझना पड़ेगा। अब शनि वक्री ग्रह, जन्मकालीन वक्री ग्रह के ऊपर वक्री होंगे तो फिर उसकी लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी उस प्लैनेट की जो रेवती नक्षत्र में बैठा है। वहाँ वो वाले एरियाज इफेक्ट हो जाए, सडनली कुछ हो सकता है, ये होता है, ठीक है। इस बात को जानना पड़ेगा।
तो रेवती नक्षत्र में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा है या नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मीन राशि में नवांश में कोई प्लैनेट्स बैठे हैं कि नहीं, शनि का उनके ऊपर वक्री होना, क्योंकि वो भी इफेक्ट लेगा इस बात का, क्योंकि इसका मतलब किसी और जगह का बैठा प्लैनेट नवांश में मीन राशि में गया है, उसको समझना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि नवांश में मेरा मीन राशि में कोई प्लैनेट है जिसमें ये ग्रह अब वक्री हो रहा है, जिस राशि में। इससे आपको प्रेडिक्शन तो आपकी इंडिविजुअल चार्ट से ही हम दे सकते हैं, ऐसे नहीं बताया जा सकता कि क्या हो, तो आपका चार्ट है, देखना पड़ेगा क्या डिग्रीज हैं क्या नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट डिग्रीज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना। जब भारत पाक का युद्ध भी हुआ तो आप देखें शनि मंगल राहु केतु बहुत क्लोज डिग्रीज पे ये चारों प्लैनेट आ गए थे। तो डिग्रीज का फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर वक्री मार्गी का फ़र्क पड़ता है। अब आपने जब कुंडली की बात की तो मेरे दिमाग में एक अचानक से सवाल आया, और वो ये कि इस दरमियान जो बच्चे पैदा होंगे, मतलब 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 के बीच में जिनका बर्थ होगा, या वो सभी लोग जिनकी कुंडली में शनि ही वक्री बैठे हुए हैं, क्या वो ज़्यादा कष्ट पाते हैं, क्या ऐसा उन्हें कुछ नहीं ज़्यादा है। परेशानी होगी? नहीं, उससे तो डिपेंड करेगा ना कि मैंने कहा उसका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ गया है, ओनरशिप कौन से घरों की है। सिर्फ वक्री या मार्गी से कोई प्रभाव नहीं होगा? देखिए, एक सिंपल अगर रूल है, वो सिंपल रूल ये है कि मैलेफिक प्लैनेट जब वक्री होता है तो ज़्यादा रौद्र और उग्र होता है, ज़्यादा मैलेफिक होता है। और बेनिफिक प्लैनेट जब वक्री होता है तो अपनी बेनिफिशियंस को रोक देता है, जो अच्छा कर सकता था उसमें रुकावट आ जाती है, जो मैलेफिक है उसके बुरा करने में बढ़त आ जाती है। अब अगर वक्री शनि छठे भाव में बैठा है तो आप स्पोर्ट्स पर्सन है और तीसरे और छठे का लिंक आ रहा है और वक्री शनि बैठा है, आप कंपटीशन में हार ही नहीं मानेंगे। आप कहेंगे अब ये तो मैं योद्धा हूँ, लड़ूंगा मैं। इसके स्ट्रेंथ्स भी तो देखिए ना, ऐसे भी तो देखेंगे ना। ये वही बता सकते हैं आपको जिसने ज्योतिष पढ़ी हो। 2-4 क्लास पढ़ के नहीं बता सकते ये लोग। हाँ, लेकिन क्या ऐसा फिर है, आपने कहा कि मेलेफिक जब भी जो भी प्लैनेट हैं वो जब रेट्रोगेट होते हैं, कंपटीशन के घर में, रोग ऋण रिपु के घर में एक क्रूर प्लैनेट ठीक है, नुकसान नहीं है उसका, फायदा है और वीरता बढ़ा देगा। नहीं, क्रूर प्लैनेट वहाँ ठीक है, सूर्य भी वहाँ ठीक होता है, वो अलग उसके वो हैं हाँ, कॉनोटेशंस है। पर मैं वैसे बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट बोला कि तीसरे का छठे से लिंक आ गया। अब तीसरे का छठे से लिंक आ गया, भाई बहनों से भी युद्ध होता है, छोटे है ना, मगर पराक्रम और युद्ध दोनों मिल गए। पराक्रम तीसरा और ये युद्ध की स्थिति मिल गई। आप देखेंगे कई कॉम्बैट सोल्जर्स के चार्ट्स में ये आएगा कॉम्बिनेशन, मिलिट्री के बड़े कमांडोज के चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन ही है। पराक्रम और युद्ध आ रहे हैं एक साथ, इनको आप तो वक्री शनि आप ये क्यों मानेंगे, ऐसे भी तो दे रहा है ना पराक्रम। अब क्योंकि शनि वक्री मीन राशि में हो रहा है और कुंभ मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल ही रही है। अब मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मीन राशि वाले, शायद कुछ लोग जिनके लिए शनि बेनिफिशियल नहीं है, वो वैसे ही 7.5 में परेशान होंगे। और अब उसी मीन में शनि का वक्री हो जाना क्या मीन राशि वालों को और परेशान करेगा? देखिए, ये सिर्फ राशि पर नहीं डिपेंड करता, आपके लग्न पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये तो आप ज़रूर जानिए। तो अगर आप इसे अपनी चंद्र राशि से देख रहे हैं, जन्म राशि चंद्रमा के ही स्थान को बोलते हैं, तो इसे अपने लग्न से भी एक बार ज़रूर समझें, ये ज़रूरी होगा, क्योंकि लग्न से भी अपना इम्पैक्ट पूरा देगा आपको, है ना। आपको ये देखना है कि जन्मकालीन, अब मीन राशि में आपके, मीन राशि ही आपकी जन्म राशि है, मीन राशि में मंगल बैठे हैं, राहु बैठा है, अब उस पर वक्री मार्गी होगा तो प्रॉब्लम देगा। ये जानना ज़रूरी है आपके इंडिविजुअल नेटल प्लैनेट्स कैसे स्टैक्ड हैं। ऐसे ही इसका डर नहीं मनाना चाहिए कि ओ शनि वक्री हो रहे हैं। पहले देखें कहाँ वक्री हो रहे हैं, किसके ऊपर वक्री हो रहे हैं। आपको दशा ही नहीं चल रही है, बहुत माइल्ड से बात आएगी और आगे निकल जाएगी बात। अंतरदशा भी नहीं चल रही, क्योंकि शनि की तो अंतरदशा भी लंबी होती है। हाँ, तो फिर मैं ऐसे मानूं कि शनि की दशा जिसके ऊपर चल रही है, महादशा जिसकी है, अंतरदशा है, उसको थोड़ा इफेक्ट डालेगा। मैं ये बोलूँगी, गोचर इज द सेलेस्टियल डिलीवरी बॉय, द प्रॉमिस हैज़ टू बी देयर इन द चार्ट फॉर अ सर्टन इवेंट। प्रॉमिस होना चाहिए चोट लगने का, प्रॉमिस होना चाहिए किसी तरह की भी परेशानी का, परेशानी क्यों, अच्छाई का भी। अब जैसे शनि वो भी कराएगा कि किसी की कोई पुरानी इंटरव्यू थी, वो अपनी इंटरव्यू पे गया, वो बात नहीं बनी, अब जैसे ही वक्री हुआ वो इंटरव्यू से कॉल आ गया, हाँ हाँ
आई थिंक वी लाइक यू। ये भी तो होगा ना। अब ये क्यों होगा? अब आप वृषभ राशि को देखें, अब मैं अलग से राशि, तो आ गया ना वो, उसी कॉम्बिनेशन में आ गया। बात हुई थी, या मैं 2 साल पहले जब शनि वक्री था, आपने कोई इंटरव्यू दी थी, या 6 महीने पहले, ये अभी पिछले साल 2025 के सेकंड हाफ में आपने एक इंटरव्यू दी, किन्हीं लोगों के चार्ट में जैसे ही वो वक्री होगा वो कहानी बन जाएगी। वाई ऑलवेज लुक एट इट कि ये नुकसान ही करने वाला है। इनहेरिटेंस का कोई केस अड़ा था, इनहेरिटेंस का केस अड़ा था, वो उसका लिंक आया उस 8 से, 8th और गेन से। अब डिपेंड करता है, वो 11th लॉर्ड के ऊपर ही वक्री हो गया। अगर शनि 8th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड के ऊपर वक्री हो गया, इनहेरिटेंस कोई अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, सडनली वहाँ से कोई सिग्नेचर आया, मूव कर जाएगी फॉरवर्ड। देखिए, काल चक्र की, स्वयं शनि को काल कहा गया। वैसे तो सारे ही प्लैनेट्स आपको काल चक्र दिखा रहे हैं, है ना। अब शनि काल है, हम कहते हैं, लोग कहते हैं शनि खराब है, शनि खराब है। हम कहते हैं पंचम पर दृष्टि अगर शनि की ना आए, लग्न से पंचम, चंद्रमा से पंचम दृष्टि ना आए, या पंचम पंचमेश पर दृष्टि ना आए, पंचमेश से पंचम पर दृष्टि ना आए, बच्चा पैदा नहीं होता। काल चक्र की संतान उत्पत्ति नहीं होती। काल चक्र की जो मूवमेंट है उसमें एक फ्रक्टिफिकेशन का पॉइंट है, उसको जब तक टिकमार्क नहीं करेगा शनि, वो इवेंट नहीं होगा। तो शनि वक्री मार्ग ये सब नहीं सोचने का, ये सोचने का है कि ये, जैसे हम कहते हैं ना, बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल, शनि एक काल चक्र की गणना में एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। वो बढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगी ना, जिंदगी भी तो आगे बढ़ेगी वैसे ही। तो अच्छा है। कई बार वक्री होके आपने एक IVF पहले ट्राई किया, नहीं हुआ, अब रेट्रोग्रेशन में वो पुरानी चीज़, एक एम्ब्रियो हमने दोबारा रखा था, दोबारा इरेटिसिटी में, मगर वो प्रॉमिस आपके चार्ट में होना चाहिए, फिर वो वक्री शनि देगा। सो हर केस में आप ये नहीं कह सकते खराब ही है, होगा वक्री शनि हो गया। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये कैसे काम करेगा। अब जैसे हम शनि के वक्री होने पे चर्चा कर रहे हैं, क्या इतना ही औचित्य बुध के वक्री होने का, शुक्र के वक्री होने का भी है? क्या उसके ऊपर भी इतनी ही मंत्रणा की ज़रूरत होती है, या सिर्फ बृहस्पति या शनिदेव के वक्री होने पर ही चर्चा का ज़्यादा महत्व है? देखिए, ये स्मॉलर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। बुध 3 हफ्ते, शुक्र 22 से 28 दिन, है ना, एक घर में, मगर इनका कॉम्बिनेशन वक्री होने का। अब मैं आपको एक छोटी सी बात देती हूँ। बुध हैं, वक्री हो गए, इलेक्ट्रिक गैजेट्स खराब होने लगते हैं जब बुध वक्री होते हैं। आप अपनी चाबियाँ घुमाते हैं, बुध वक्री होते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स आगे पीछे जाएंगे आपके। बट नॉट ऑलवेज। जो डीड आपने साइन करी है, डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, या तो वो पिछले दोबारा, पहले एक बार स्टडी हुआ है, रेट्रोग्रेड में दोबारा हुआ है, अगर रेट्रोग्रेड में ही पहली बार कर रहे हैं तो वो फाइनलाइज नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि रेट्रोग्रेड मरकरी का कोई या रेट्रोग्रेड बुध का कोई औचित्य नहीं है स्मॉल टाइम, शॉर्टर पीरियड के लिए। और बुध का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अर्थक्वेक्स में, मगर सिर्फ एक बुध के वक्री मार्गी से नहीं हो जाएगा, और भी प्लैनेट्स उसमें। तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये थोड़े दिन का प्लैनेट है इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। वो थोड़े दिन के लिए होता है, पर थोड़े दिन में कई बार कांड हो जाता है। आपके नेटल प्रॉमिस में कहाँ बैठा है? क्या एक वक्री प्लैनेट 2 और वक्री प्लैनेट्स को दृष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या एक जन्मकालीन वक्री प्लैनेट के ऊपर एक दूसरा वक्री प्लैनेट गोचर में वक्री कर गया? तो उसको समझना केयरफुली पड़ता है। सो यू कांट से कि बुध का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इवेंट में वो भी काम करेगा। सी, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, काल चक्र की गणना में 9 के 9 इंपॉर्टेंट है। 2 नोड्स और ये अपने 7 प्लैनेट्स सारे इंपॉर्टेंट है। आप नवग्रह बोलते हैं ना, 7 ग्रह नहीं बोल रहे, आप नवग्रह बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे आप ये समझाइए फिर कि शनि का वक्री होना किस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या किस लिहाज से इसके ऊपर फिर चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक आपने जितना समझाया, मुझे ये समझ आया कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान हो जाना, या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर खगोलीय दृष्टि से हम समझें या ज्योतिषीय दृष्टि से समझें, क्या खगोलीय और ज्योतिषीय? खगोल को जब हम ज्योतिषीय दृष्टि से समझते हैं तो वो मेदिनी ज्योतिष है। और मैंने आपको बताया कि शनि जब वक्री और बृहस्पति अतिचारी, तो देश दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है। पिछले साल जब ऐसा हुआ था 2025 में, तो आपने ईरान पर प्रॉब्लम देख ली थी, ठीक है।
और अब फिर से ईरान सुर्खियों में आएगा, क्योंकि कर्क लग्न की ईरान की कुंडली, और जैसे ही ये वक्री होंगे शनि तो पिछले भाव का इफेक्ट लेंगे, यानी कि कुंभ का इफेक्ट आएगा, जो कि ईरान की कुंडली के लिए अष्टम भाव है। ठीक है, अब इसलिए खगोलीय घटनाएं ज़रूर इफेक्ट होंगी। मैंने कहा आपकी कुंडली में भी अच्छा बुरा हो सकता है, बट वो आपके चार्ट पर, इंडिविजुअल चार्ट पर डिपेंड करता है, किसी का अच्छा किसी का बुरा। और कितना अच्छा कितना बुरा, प्रॉमिस है कि नहीं है, दशा है कि नहीं है। देखिए प्रॉमिस होना चाहिए, दशा तो दशा उसे एक्टिवेट करती है और गोचर उस प्रॉमिस को डिलीवर कर देता है। कुरियर बॉय है गोचर, ठीक है, मगर वो प्रॉमिस है, दशा उस प्रॉमिस को एक्टिवेट करेगी। प्रॉमिस है ही नहीं, दशा ने एक्टिवेट किया नहीं, आप ऐसी वक्री शनि पे परेशान हो, तो मतलब फिर ज़रा सोच समझ के, क्योंकि यही ग्रह अनेकानेक कक्षाओं में, कक्षा जो है अष्टक वर्ग का एक पॉइंट है, जो लोग, मैंने कहा ना बिंदु की बात करके 3 डिग्री 20 मिनट की एक कक्षा होती है, उसके अंदर विनाष्टक के अंदर एक ये और स्मॉलर वर्जन है। यहाँ से हम इवेंट्स को समझते हैं, कौन सी कक्षा में, कौन से नवांश में, कौन से नक्षत्र में। अपने चार्ट को पहले समझ, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए, फिर समझें कि वक्री शनि। हम जो ट्रेंड्स आपको राशि फल में बताएंगे वो जनरल ट्रेंड है, उसे आप अपने जन्म राशि से भी और लग्न से ज़रूर समझें, वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगा आपको। तो अब हम फिर राशियों के ऊपर ही आगे चलते हैं, हाँ, और समझते हैं कि उनके ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। Yes. उसके पहले ये मैं ज़रूर समझ लूँ कि ये हम राशि के हिसाब से ही समझें या लग्न के हिसाब से? दोनों। आप मतलब अपना, अगर हम मेष की बात कर रहे हैं तो मेष लग्न वाले भी उसे अपना भविष्य फल समझें और मेष राशि वाले भी? हाँ, सुनना चाहिए आपको। अभी मैंने बस इतना नहीं कहा कि सूर्य का जो राशि है उसको सुने, पर ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। लग्न भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेडिक्शंस उस पर भी बैठेंगी, और जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि इम्पॉर्टेंट है। कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो जाएगा? जिसको एक ही सुनना है वो आप चंद्र राशि से सुन लीजिए, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि लग्न से भी सुनिए। अब जब आप पूजा कराने जाते हैं अपनी किसी मंदिर में, तो आप अपनी चंद्र राशि को और उसका नक्षत्र बताते हैं। आप अपना लग्न कई बार नहीं जानते, आप अपना सिर्फ राशि और नक्षत्र जानते हैं। तो जो आप जानते हैं उससे तो देख ही लेना। अगर लग्न भी जानते हैं तो वो आपके लिए एक एडिड एडवांटेज होगा उसको सुनना, ये मैं कहूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम है कि उनकी लग्न कौन सी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। राशियाँ क्या हैं किसकी, अपनी ही नहीं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों की भी लोग जानते हैं। माता पिता की राशि, पति की और बेटे की भी जानते हैं, बेटी की, लेकिन लोगों को लग्न नहीं मालूम होती है। तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आपको मालूम है आपका जन्म किस लग्न में हुआ और आपकी लग्न क्या है, उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। अब हम मेष के साथ शुरुआत करते हैं। ये जो शनि का वक्री होना है, मेष राशि वालों के लिए क्या लेके आया? देखिए, मेष राशि वालों के लिए शनि मीन राशि में यानी कि द्वादश भाव में वक्री हुए हैं, ठीक है, और एकादश का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई पुरानी डाइट जो आप करना चाह रहे थे, जो आपने नहीं की, अब आप उसे दोबारा रिपीट करें। वक्री शनि दूसरे भाव पे एक मैलेफिक इफेक्ट डालेगा, तो आपकी खाने में इरेटिसिटी, आप खुद ही उसमें कमी कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब मेष राशि, छोटे पॉइंट्स और बड़े पॉइंट्स दोनों इसमें आएंगे। क्योंकि कुंभ की तरफ आया है तो ये याद रखिए कि मीन का शनि जो है मेष राशि वालों के करियर के लिए एक बड़ा अच्छा पीरियड नहीं था, मगर जब जब मेष राशि वालों के लिए मीन का शनि वक्री होगा, करियर में कोई बेटरमेंट होगी। जैसे कहते हैं, मैं परेशान हो रहा था या हो रही थी अपनी नौकरी में, अब मुझे सडनली थोड़ी रिकग्निशन मिली है, या मेरा एक डील थी वो क्लोज नहीं हो रही थी, शनि के वक्री होने से, एकादश का प्रभाव लेने से अब सडनली मैं अपने सेल्स मीटिंग्स में या अपने रिव्यूज़ में सडनली बेटर होगा। तो मेष राशि वालों के करियर के लिए सडनली, जैसे कहते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा जैसे या थोड़ी ह्यूमिलिएशन थी, तो अब ससम्मान मैं अपनी मीटिंग्स में जा रही हूँ, ठीक है। कोई पुराना रुका हुआ बोनस आ सकता है, पर स्लीपलेसनेस, इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पैर, आपके काफ मसल्स ये दर्द कर सकते हैं, इनको आप समझें, क्योंकि ये छठे भाव को भी पकड़ेगा। तो अपनी डाइजेशन का ध्यान रखें, क्योंकि ये वक्री शनि जो है, जैसे ये कन्या के इस भाव को देखेगा तो आपकी डाइजेशन को
थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, मेष राशि वालों के लिए स्पेसिफिक है। अब हम ये कहेंगे कि मेष राशि वालों के लिए शनि नवम भाव को भी देख रहा है ना, वक्री होके, तो अपनी फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखें, इट इज़ इम्पोर्टेंट। मगर ये एकादशेश और दशमेश है, फादर को कोई प्रमोशन, अगर आपके फादर उस ब्रैकेट में हैं कि काम कर रहे हैं, आप यंग हैं, सो फादर के करियर या प्रोफेशन में भी कोई बढ़त का समय ये दिखाता है फॉर श्योर। यस, ठीक है। अच्छा, हम क्या सभी के उपाय आखिर में एक साथ चर्चा करेंगे? हाँ, कर सकते हैं, या अलग अलग। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि हर पॉडकास्ट में तो हम शनि का उपाय नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो सही भी नहीं होगा। जो काम करता है वो तो काम करेगा ही करेगा। हनुमान चालीसा, हनुमत वडवानल स्तोत्र, सुंदरकांड, शनि और मंगल दोनों के लिए हनुमान जी को भजा जा सकता है। जैसे राहु केतु को शांत करने के लिए शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को भजा जा सकता है। कार्तिकेय को भजने से आपके मंगल भी ठीक होंगे और राहु केतु के कुप्रभावों से भी आप बचेंगे। जबकि आप देखेंगे नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज़्यादा आप गणपति की उपासना करते हैं और साउथ में ज़्यादा कार्तिकेय की उपासना है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं करें तो कार्तिकेय की उपासना करने से देवों के कमांडर हैं। तो जैसा मैंने बताया, कार्तिकेय को भजने से भी राहु केतु मंगल, और हनुमान जी को भजने से सदैव मंगल शनि शांत होते हैं। इस बार मैं कह रही हूँ कि आप हनुमत वडवानल स्तोत्र करके देखिए, आपको लाभ होगा। अगर आप, एक सिंपल सा तरीका, शनि वक्री हुए, पीपल के पेड़ की सेवा, पीपल के पेड़ की सेवा वैसे हर शनिवार को कर देनी चाहिए। अब सारे मैं बात यहाँ बता रही हूँ, मगर पीपल के पेड़ की, अब आप देखें कई कई जगह लोग बड़े बड़े कूड़ेदान, कम्युनिटीज़ में, मार्केट प्लेसेस में बड़े बड़े कूड़ेदान आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखे हुए हैं। वहाँ पर क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो पेड़, उस पर देवताओं का वास है, उस पर हायर ऑर्डर स्पिरिट्स रहती हैं। आप उसके नीचे अपने सैनिटरी नैपकिन्स डाल रहे हैं, अपना गंद डाल रहे हैं, जूठे कूड़े के कप्स डाल रहे हैं, तो फिर वो जो दूसरी डायमेंशन की चीज़ें होती हैं ना, वो ऐसे होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एज अ कम्युनिटी हम भूल गए हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है, या अपने दायित्व को भूल गए हैं। मैं मालवीय नगर की मार्केट में एक इतना भव्य पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक उससे भी बड़ा भव्य डस्टबिन है। कोई उसे हटाए अगर इसे सुन रहा है तो। चाहती मैं भी यही हूँ, दिल्ली के मालवीय नगर वाले अगर सुन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको वायरल कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कीजिए। और ये मालवीय नगर तो बस एक उदाहरण आपने दिया है, क्योंकि अपनी आंखों के आगे आपने वो देखा है। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी देश में अगर ऐसे डस्टबिन रखे हुए हैं या कूड़ा फेंका जा रहा है तो प्लीज़ उसे बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में शनि के लिए एक बहुत बड़ा उपाय होगा। आप जाने आपकी इंटेंशन क्या है, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस इससे बदल जाता है। आपकी इंटेंशन क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग हैं, कहते हैं, वो कहते हैं ना, आई एम HR सर्टिफाइड। HR सर्टिफाइड मतलब, मैं यहाँ पर एक छोटा सा व्यंग की तरह आप समझे हैं कैसे। HR सर्टिफाइड, HR थिंक्स दैट गर्ल इज़ वेरी गुड। ये नहीं पता कि इंटेंट क्या है और अंदर क्या कर रहे हैं। अपने घर पे जाके अपने पड़ोसियों को प्रताड़ित करते हैं, मगर कंपनी में HR प्रोफेशनल है, या HR सेज ओ दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और अपने घर में जाके अपना कूड़ा अपने नेबर्स के घर के आगे। इंटेंशन क्या है आपकी, उससे आपके प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस बदल जाएंगे। नॉट बिकॉज यू आर परसीव्ड एज समबडी हु इज़ वेरी पॉपुलर। आप बहुत, लोग कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, मन में आपके हैं कि मैं ऊपर से तो अच्छी हूँ, अंदर से मेरे मन के क्या है वो, उसमें आप आगे पीछे कर दें कि ऊपर से ये मुझे पसंद नहीं है बट मैं इसको अच्छे से बात करूँगी, पीछे से आप, उस आदमी की तपस्या आपसे ऊंची उठी हुई है जिसके बारे में आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप अपने लिए एक छोटा सा खड्डा ज़रूर खोदेंगे। आपके प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस ऐसे रिवर्स करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, निंदा कर्म ना कीजिए। आपके सामने बैठा व्यक्ति तपस्या में आपसे ऊंचा हो सकता है, आप उसमें उंगली करें, उसका मन दुखाएं, कहानी सामने आएगी। जैसे मैंने कहा, आप अपनी कंपनी में लोग कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप सारे काम, मगर आप
कह रहे हैं जब लोग मुझे देख रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, जब लोग मुझे नहीं देख रहे हैं तब मैं कुछ और हूँ. कैरेक्टर इज वॉट यू आर इन द डार्क. ठीक बात, 100%. है ना. हाँ. कैरेक्टर इज वॉट यू आर इन द डार्क. तो चाहे उजाला हो चाहे अंधेरा हो, जैसे स्वच्छ आपके ख्याल होंगे वैसे ही रखें. ये नहीं आज अब कोई नहीं जान रहा तो मैं ये कर लेता हूँ. कोई नहीं जानना, आपका चित्त साक्षी है. ठीक बात. अब वो राजस्थान का श्री गंगानगर का केस हुआ, जो पकड़े गए उन्होंने कहा हो ये तो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए उनको क्या लगता है कि किसी को पता नहीं लगा. हिसाब तो हो चुका. ठीक बात. और कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं मैं तो लड़का हूँ मेरा क्या. आप ये भूल जाते हैं कि कर्म को आपके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है. अगली बार आप स्त्री पैदा हो गए फिर क्या करेंगे. कर्म ये बता रहा है कि आप आज लड़के हैं, अगली बार भी लड़के ही पैदा होंगे, या इस बार लड़की हैं अगली बार लड़की पैदा होंगे. इसका कोई नहीं. सोल हैज़ नो जेंडर. वैसे एक दूसरा मामला भी फिर गंगानगर से ही सामने आया है, और मुझे लगता है अनगिनत मामले देश में ऐसे चल रहे हैं. तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है हमने शनि की बात करते करते एक बहुत अच्छा ज्ञान में कहूँगी आपकी तरफ से, एक अच्छी नसीहत आपकी तरफ से लोगों को दी गई है. बस ये है कि आप उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालें ना, उस पर अमल भी करें, तो इस बात का कोई उजाले और अंधेरे में एक जैसे रहें. ये नहीं कि आज किसी की नज़र नहीं है तो कुछ भी कर दें, क्योंकि इस कर्म का भी आपको हिसाब देना होगा. ठीक बात. अब आगे बढ़ते हुए वृष राशि पे चर्चा. अब वृष राशि को देखें तो वृष राशि के लिए एकादश भाव में ही शनि वक्री हुए हैं. और वृष राशि के लिए बल्कि मैं कहूँगी ये वक्री शनि जो है ये फ़ायदेमंद है. एकादश में वक्री होना, कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा. पुराना रुका हुआ पैसा, चाहे वो किसी बिजनेस डील का पैसा क्यों ना हो. आप सेल्स में हैं या आप कोई डील कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी की डील है, क्योंकि एकादश लिक्विड फंड्स हैं आपके. ठीक है. वहाँ पर ये वक्री होना आप ही का कोई पुराना इनिशिएटिव पैसे के लिए जो रुक गया था वो पूर्ण होगा. सो वृषभ राशि के लिए तो वक्री शनि जो है वो मार्गी भी अच्छा था. जैसे मेष राशि के लिए मैंने कहा मार्गी में प्रॉब्लम, अब थोड़ा रिलीफ आएगा जब वक्री होंगे. वृषभ राशि के लिए मार्गी भी अच्छे थे शनि मीन राशि में, और वक्री भी पुराना कोई चीज़ लेकर आएंगे. मीन राशि में वैसे ही शनि का गोचर वृषभ राशि के लिए अच्छा है, क्योंकि दशमेश हैं, एकादश भाव में गोचर. वक्री हो गए तो करियर में वृद्धि है डेफिनेट. इसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसे रिलीफ और ऐसे नहीं, दोनों केसेस में इट्स गोइंग टू बी गुड. ठीक है. और क्योंकि ये वक्री हुए तो मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी की डील, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप बेचने की कोशिश कर रहे थे जो अड़ गई थी, या उसकी कोई पार्ट पेमेंट आई थी, अब उसकी फुल पेमेंट आने का समय. या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, आपने कहा हाँ अभी इसका इतना दिया है, अब आपको फुली आप उसके कंट्रोल में, माने आपके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी आ रही है. ये हमें यहाँ से दिखेगा. तो वृषभ राशि के लिए एक तो ये बात. दूसरा, वृषभ राशि के लिए मीन राशि में वक्री शनि लग्न को वक्री दृष्टि से देखते हैं. आलस्य, ये थोड़ा सा एक आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस समय में, कि थोड़ा आलस्य, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, बाद में करेंगे इसको, ये अभी नहीं, ये रहने देते हैं. है ना. थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि अब नाउ आई वांट टू लाई डाउन ना, वो कहते हैं ना बिस्तर पे लेट के ही, सोफे के ढासना लेके ही सारे काम करना, ये वो है ना. तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का अपना, उससे अग्नि उठती है ना. ये जो प्रॉब्लम है ये आपको कहीं काउच पोटैटो आप ना बने, मैं यही कहूँगी, मगर ये आपको जनरली आपको ये दिखाएगा कि आई वांट टू रिलैक्स. ठीक है. अब ये वक्री शनि जो है ये पंचम भाव को भी देखता है. आपके बच्चों की एजुकेशन में कोई कोर्स में चेंजेस कर रहे थे, नहीं ये कर लेता हूँ, अब डिसीजन हो गई, ये क्या करना है समझ नहीं आ रहा, अब समझ में आ जाएगा क्या करना है. कोई एडमिशन आप पहले ट्राई कर रहे थे, हो जाएगी. किसी मंत्र साधना को आपने पहले करने की कोशिश की और छोड़ दिया, अब कर लेंगे. अरे वाह. ये देखिए ना इसके, ये वृषभ राशि के लिए तो सब मंगल ही मंगल है वृषभ राशि. मच बेटर. यस, वृषभ राशि वन ऑफ दोज राशिज जिसके लिए शनि का मीन राशि में गोचर अच्छा है. बहुत
बढ़िया, और मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। अगर रुका हुआ धन मिल जाए तो आके कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा। हाँ, अब मिथुन राशि। हाँ, मिथुन राशि को समझें तो दशम भाव में शनि वक्री हुए हैं मीन राशि में। अब शनि मिथुन राशि के लिए अष्टमेश है और नवमेश है। अष्टमेश का दशम भाव में जाकर वक्री होना, करियर में कोई, जैसे आप कह रहे थे ना, पहले ब्रेक ले रहे थे, अब वो नहीं ली थी, अब वो ब्रेक ले ली। कोई प्रोफाइल में चेंज हो रहा था, पहले नहीं हुआ, अब हो गया, मगर बदलाव जो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपको लगे मैं इसको कंफर्टेबली या स्मूथली इस चेंज को अपना नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ऐसा मिथुन राशि वालों के लिए, ठीक है। चेंज फॉर श्योर। आपके घर में कोई मूवमेंट, क्यों, आप रेंट पे रहते हैं या जैसे भी, आपने अपना घर बदला, आप शिफ्ट हुए एक और अकोमोडेशन में, आपने अपना सामान पैक किया और अब आप शिफ्ट हो गए। ये मिथुन राशि वालों के लिए दिखता है। आप ज़रूर देखिएगा इस बात को, और मैं कहूँगी इस बात पे भी कमेंट करें। या तो स्थान परिवर्तन होगा, आप अपना घर बदल सकते हैं, शिफ्ट करेंगे आप, सामान जॉब में भी हो सकता है। मैंने शिफ्टिंग बोला सामान का, अब कई बार ट्रांसफर शिफ्टिंग भी हो सकती है। हाँ, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि अष्टमेश दशम में आया ना, यहाँ पर ये चौथे भाव को देख रहे हो और वहाँ द्वादश को भी शनि पकड़ेंगे, इसलिए दोनों का कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये भी और ये भी ये कह रही हूँ मैं। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के कमेंट हाँ, मुझे ये देखना पड़ेगा। हाँ। बट देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपकी कुंडली पर कैसे बैठ रही हैं, ये आपके इंडिविजुअल चार्ट पर, उसको स्टडी करना पड़ेगा। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। जैसे हमने कहा, चतुर्थ भाव को वक्री दृष्टि से जैसे ही देखेगा तो स्थानांतरण आता है, क्योंकि द्वादश को भी पकड़े बैठा है, और अष्टमेश है। अष्टमेश दशम में बैठ के अगर चतुर्थ भाव को देखे तो फिर या तो माँ की तबीयत खराब होगी या स्थान में परिवर्तन आएगा। लॉजिक देखिए ना बात का, मैंने सिर्फ ऐसे नहीं कह दिया ऐसा होगा ऐसा होगा, मैंने कहा अष्टमेश होकर दशम भाव में, प्रोफाइल में चेंज, कोई ब्रेक। अष्टमेश का चतुर्थ पर दृष्टि, वक्री दृष्टि, घर में बदलाव। अष्टमेश का द्वादश पर भी दृष्टि, लिंक आ गया ना, इसलिए मैंने कहा शिफ्टिंग, सामान को पैक किया और स्थानांतरण हुआ। क्योंकि ये द्वादश भाव को अष्टमेश होकर देख रहा है, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ज़रा एक बार उनको अच्छे से समझें। अगर आपको लगता है कि उनको आपने लाइक अ हायर इंश्योरेंस प्लान, या आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ऐसे रिकैलिब्रेट करनी है अपनी इंश्योरेंस प्लान, तो उसको भी समझें। और कई बार क्या है कि इंश्योरेंस प्लान आप लेने वाले हैं, आपने कहा मैंने अपनी माँ के लिए नहीं ली, मेरी इंश्योरेंस प्लान मैंने अपनी माँ के, तो ये जो एक इंश्योरेंस का एरिया है इसको ज़रा कवर कर लें। जो लेनी है अगर प्लान तो ले लें, और अगर कोई किसी को रिफर्बिश या रिकैलिब्रेट करना है तो वो कर लें। ऐसा मैं मिथुन राशि के लिए कहूँगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो शनि जो है वो नवम भाव में वक्री हुए हैं और अष्टम का प्रभाव आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सप्तमेश होकर, सप्तमेश और अष्टमेश है शनि, सप्तमेश होकर अष्टम भाव में वक्री हुए हैं। अपने स्पाउस की हेल्थ को थोड़ा समझें। कई बार क्या हुआ, सप्तमेश अष्टम में आया, यानी कि 2023-24 वाले जो साल थे स्पाउस की हेल्थ खराब रही। उसके बाद मीन में प्रवेश हुआ शनि का तो बेहतर हो गई, मगर जब वक्री हुए तो फिर वही शेड आया हेल्थ का। ठीक हो रही थी और फिर से एक पुराना शेड आया हेल्थ खराब होने का। तो वक्री शनि कर्क लग्न वालों के लिए अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान दें। जो ठीक चल रही थी और एकदम फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर से उभरी, जैसे कहते हैं एक प्रॉब्लम फिर से उभरी, ये प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये अष्टमेश है और नवम भाव में है, फादर की हेल्थ का, फादर, मेंटोर, गुरु की हेल्थ का ध्यान। कई बार आपके गुरु एज कर रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है ये आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। अब यहाँ से ही अष्टमेश की तृतीय भाव पर भी दृष्टि है। आपकी हॉबीज़ में कोई ब्रेक आ सकता है, आप कोई नई एक हॉबी छोड़ के दूसरी हॉबी हॉपिंग हॉबी हॉपिंग कर सकते हैं इस दौरान। ठीक है। आपके छोटे भाई बहन, क्योंकि नवम से लिंक आ रहा है, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, है ना।
वक्री होकर पंचम तृतीय, इसलिए मैंने कहा पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, उस पर भी आप ध्यान दें, ठीक है। मगर स्पाउस हेल्थ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं स्पाउस हेल्थ की बात करूँगी कर्क राशि वालों के लिए। मगर फिर भी एक सेविंग ग्रेस है, क्योंकि कर्क राशि के लिए बृहस्पति अभी कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, कर्क में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं। तो अगर शनि वक्री भी हो गए तो फिर भी एक सेविंग ग्रेस ज़रूर है, ये समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, हाँ। गुरु कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। हाँ, शनि अगर परेशान करेंगे भी तो बृहस्पति आपको संभाल लेंगे। ठीक Yes. है, अब सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि को समझते हैं। तो सिंह राशि के लिए शनि जो है अष्टम भाव में ही वक्री हुए हैं, ठीक है। और सिंह राशि के लिए षष्ठेश और सप्तमेश शनि है। अब षष्ठेश का अष्टम भाव में आना रोग ऋण रिपु का नाश दिखाता है, ठीक है। तो वैसे ही मीन राशि में शनि का ये गोचर रोग ऋण रिपु के लिए, मगर ये आपकी नौकरी भी खा सकता है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी भाव है। जब षष्ठेश अष्टम भाव में आता है तो नौकरी में कोई बड़ा चेंज आ जाता है, नौकरी जाती है, एक जाती है, आप दूसरी पकड़ते हैं, ठीक है। अब ये वक्री हुआ है तो मैलिफिशंस जब बढ़ती है इसकी इस प्रकार से, तो आप कोई चेंज देख रहे होंगे अपनी नौकरी में। मैंने यहाँ पे प्रोफाइल चेंज की बात नहीं, एक नौकरी छोड़ के आप दूसरी में जा सकते हैं कि ये नहीं करनी, अब दूसरी करनी है। मगर सोच समझ के करिए, सोच समझ के करिए और समझ के करिए। कई बार हम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडियाज़ लगाते, नहीं ये तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, मैं पहले फार्मा में था इसको छोड़ देते हैं, अब तो मैं ये करूँगा, ये कराएगा आपको कि मैं तो ये नहीं, बहुत कर लिया, अब ये तो मैंने बहुत कर लिया, तो मैं अब ये करूँगा। तो वो ना उस समय ज़रा सोच समझ के, क्योंकि ये एक छोटी सी विंडो है, आपको लार्जर विजन होनी चाहिए अपने ड्रीम की, अपने आइडिया की। बस ऐसे नहीं कि हाँ तो ना मैंने सब कर लिया है, मैं सब जानता हूँ, अब कुछ और करना चाहिए। ये आपको ये फॉल्स ब्रवाडो देगा यहाँ पर षष्ठेश होकर, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर सप्तमेश भी है शनि सिंह राशि वालों के लिए, अष्टम में वक्री। स्पाउस का ध्यान कर्क और सिंह दोनों राशि वालों को रखना पड़ेगा, सिंह राशि वालों को ज़्यादा, सिंह राशि वालों को ज़्यादा, क्योंकि अष्टम में ही सप्तमेश गया और वक्री हो गया। यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस की अगर प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि षष्ठेश भी है, तो वो कहते हैं ना कि पहले अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम अपने आप को चेंज करेगी। सॉल्यूशन होने से पहले प्रॉब्लम ने अपना रंग रूप बदला है। तो ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से ये षष्ठेश होकर दूसरे भाव को देख रहे हैं। कुटुंब में सामंजस्य रखिए अपने, है ना, क्योंकि लड़ाई नहीं कराए आपके कुटुंब के भाव में, तो इसलिए अनबन जो है उसे बहुत बैलेंस तरीके से सॉर्ट आउट करें, ऐसा मैं सिंह राशि वालों को ये हिदायत दूंगी। थोड़ी सी परेशानी भरा समय सिंह राशि के लिए है। मैं ये चाहती हूँ वापस से रिमाइंड आप लोगों को करा दूं कि मनीषा मैम ने कहा है कि राशि के हिसाब से तो आप सुनिए ही उनकी बातों को, लग्न के हिसाब से भी सुनिए। तो जिन लोगों ने पहले कमेंट नहीं किया था वो आप मुझे करके बताएं कि क्या आप अपनी लग्न के हिसाब से भी सुन रहे हैं और राशि के हिसाब से भी क्या ये भविष्य फल सुन रहे हैं, वो मुझे कॉमेंट करके बताइए। अब कन्या राशि, कन्या को समझे तो मीन जो है सप्तम भाव है, सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि जो है वो पंचमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। पंचम भाव का वक्री होना, सप्तम भाव में कोई प्रेम संबंध पुराना जो अब फ्रक्टिफाई होने का समय आ गया। आपकी बातचीत चल रही थी, अब आपने कहा चलो पेरेंट्स से मिलवा देते हैं, ठीक है, ऐसा भी आपको यहाँ दिखेगा। अब ये षष्ठेश है, आप कई बार पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और उनका एक बैलेंस्ड कॉन्वर्जेशन नहीं होता। तो अगर ये लव मैरिज है और आपके अब गार्डियंस पेरेंट्स आपस में मिल रहे हैं, तो मेक श्योर कि एक बैलेंस की स्थिति बनी रहे, ठीक है, क्योंकि आप तो अपने प्रेम संबंध को बढ़ाना ही चाहेंगे, पर कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उससे बचें। प्रेम संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उससे आपको बचना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वक्री होकर चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, षष्ठेश होकर किसी प्रॉपर्टी का सेल। मगर सेल में आपने क्या ध्यान रखना है, गेन्स तो आएंगे, मगर सेल में आपने ये ध्यान रखना है कि कई बार द सेल इज़ नॉट
द डॉक्यूमेंटेशन उसकी जो है सेल की डीड की वो पक्की होनी चाहिए. बस बातचीत में फेस वैल्यू में कई बार होता है ना, हाँ अच्छा ये पक्का हो गया, फिर वो कुछ और, मतलब जस्ट कीप इट क्लीन. हम ये कहेंगे जो आप सेल कर रहे हैं उसको आप समझदारी से और क्लीन रखें उसको, क्योंकि ये षष्ठेश है और नवम भाव को भी अपनी तृतीय दृष्टि से देखेगा. तो पिता की हेल्थ का आप ध्यान रखें. ये आपको फॉरेन लैंड में भी टू एंड फ्रो ट्रैवल करा सकता है, कि जैसे कहते हैं ना कि मैं अक्सर अपने काम से दुबई जाता या जाती हूँ, अब फिर जा रही हूँ. नवम और द्वादश को हम फार ऑफ ट्रैवल देखते हैं, है ना. तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर आता है. ठीक है. अब ये जो लोग हैं, क्योंकि षष्ठेश यहाँ पर शनि है और शनि लग्न को देखता है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान कन्या राशि वालों के लिए रखना ज़रूरी है. स्पेशली अपनी स्टमक हेल्थ को समझें. बाहर का खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखें. फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, इससे अपने आप को बचाएं, है ना. ये स्टमक हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है कन्या राशि वालों के लिए. ठीक है. तो 6 राशियाँ हमारी हो गई. 50% काम हमने कर लिया है, बाकी 50% अभी बचा हुआ है, तो वो करना बाकी है. कन्या राशि वाले हेल्थ की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चाहती हूँ आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. अब अगली राशि है तुला राशि, तो उस पर हम करेंगे चर्चा कि कैसा बीतेगा तुला राशि वालों का समय. हाँ, अब तुला राशि की बात करें तो मीन जो है वो छठा भाव है. छठे भाव में वक्री शनि. ठीक है. वक्री शनि छठे भाव में लड़ाई को बढ़ाएगा. ठीक है. लड़ाई को बढ़ाएगा तो अगर आपका किसी से थोड़ा सा तू मैं चल रहा था तो द्वंद्व हो सकता है. बढ़ जाएगी प्रॉब्लम. ठीक है. क्योंकि ये चतुर्थेश भी है और छठे भाव में आया. चतुर्थेश और पंचमेश है, छठे भाव में आया. अपने बच्चों की एजुकेशन को, उनको कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, या कोई ऐसी वजह कि वो आपका बच्चा है अपनी एक ऐसी जगह सो रहा है जहाँ उसकी नींद ही पूरी नहीं होती, वो सुबह भी उठता है ग्रॉगी, तो आपके बच्चे को कंफर्ट होना चाहिए पढ़ाई करने में. इस बात का आपने ध्यान रखना है. ठीक है. कि उसका फोकस रहे, तो वो उसका हेल्थ ठीक रहे, मतलब उसको कोई ऐसी चीज़ परेशान ना करे जिसके कारण वो फोकस ना कर पाए. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने एक बात कही, द्वंद्व का बढ़ना, वो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई नेबर है, क्योंकि ये तृतीय भाव को भी यहाँ से पकड़ रहा है, आपका कोई नेबर है, कोई जानकार है जिससे आपका थोड़ा चल रहा है किसी कि वहाँ ये सामान मत रखो, ये मेरे घर के बाहर है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैंने कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बचें और थोड़ा लॉजिकली बात करने की कोशिश करें. आई एम श्योर बात सुलझ जाएगी. बट ज़्यादा बढ़ गया कॉन्फ्लिक्ट तो इस पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है विद योर नेबर्स, विद पीपल नोन टू यू. अक्वेंटेंसेस शब्द इस्तेमाल करूँगी, दोस्त शब्द इस्तेमाल नहीं किया. दोस्त एकादश भाव से देखते हैं. हाँ. है ना. ठीक है. अब यहाँ पर ये पंचमेश का भी मैंने बता दिया, और मैंने कहा चतुर्थेश छठे भाव में आए. माँ की सेहत का ध्यान रखें तुला राशि वाले. और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चेतावनी है, माँ की सभी को चिंता होती है, तो बिल्कुल. आपको हाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है. वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि वालों के लिए मीन राशि जो है वो पंचम भाव में आ रही है, और पंचम में शनि वक्री हो रहे हैं तृतीयेश और चतुर्थेश होकर. ठीक है. किसी नए हॉबी का पिकअप होना, जैसे कोई कहे कि मैं ज्योतिष ही पढ़ना चाहता हूँ, मगर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ज्योतिष पढ़ने का. आजकल तो ज्योतिष एक हॉबी बन गई है, जो आता है वो कहता है मैं ज्योतिष पढ़ना चाहता हूँ. मैं कहती हूँ ये बहुत आपसे वो मांगता है, बहुत डिलीजेंस और बहुत सिंसेरिटी के साथ ये होता है सब्जेक्ट. ऐसा नहीं है कि आपने बस माने इट्स अ वेडिंग, इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ इट्स यू आर वेडेड टू द सब्जेक्ट. इट कैनॉट बी अ मियर एसोसिएशन नहीं है ये. तो उस हिसाब से बाकी पढ़ाइयाँ तो ख़त्म भी हो जाती हैं. आप जितने दिन तक कोर्स करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, के बाद जब डिग्री मिलती है तो आपको और अध्ययन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन ज्योतिष में मरते दम तक आप ये फील करते हैं कि आज तो ये तो वो मेरे सामने आया जो पहले मैंने कभी सीखा ही नहीं था या जाना ही नहीं था. तो ज्योतिष का अध्ययन तो अनवरत चलता रहता है. कोई सोचे कि एक क्रैश कोर्स कर लेंगे, वो नहीं होता. अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ये भी जानिए कि बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं
31 अक्टूबर तक। और बृहस्पति का इफेक्ट लग्न पे भी आएगा और पंचम भाव में भी आएगा, और यहीं पर शनि वक्री हुए हैं, ठीक है। अब ये जो समय है यहाँ पर आपके साधना करने का अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कोई छोटा भाई बहन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे कोर्स में जा सकता है इस समय। प्रॉपर्टी से कोई गेन है। अब आप अपने घर का उसका इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, उसे ब्यूटीफाई कर रहे हैं, अपनी कोई स्पेसेस बना रहे हैं उस घर में, या कह रहे हैं ये यहाँ पर मैं बैठ के अपने ऑफिस का काम करूँगा, यहाँ पर उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं सो दैट आप बड़े अच्छे से अपनी साधना भी कर सकें, उसकी भी एक जगह है, और अपना लैपटॉप भी एक जगह खोल के अपनी स्पेसेस को ब्यूटीफाई करेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्लान तरीके से इट विल बी डन। ऐसा वृश्चिक राशि के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। मगर ये वक्री होकर आपके सप्तम भाव को देख रहा है, जो विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है क्योंकि बृहस्पति भी त्रिकोण में बैठा है, ये आपको विवाह योग भी देता है। बट मैंने क्या कहा, इसके लिए आपकी कुंडली स्पेसिफिकली पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक योग बन रहा है, तो मुझे लगता है वो जो चिंगारी वाला काम है वो तो ये करेगा ही, जाहिर सी बात है। और आपकी विवाह योग उम्र भी होनी चाहिए, आप वर या बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ क्योंकि ये तो किसी, ये वक्री शनि तो किसी 60 साल के व्यक्ति की उम्र में भी आ सकता है। नॉट दैट यू कांट गेट मैरिड एट 60, यू कैन एंड पीपल आर, बट या ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी एक एनीवेज छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें बात करनी है अब धनु राशि की। हाँ, तो धनु राशि को समझें तो चतुर्थ भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर, ठीक है। अब ये जो वक्री होना है शनि का, ये भी लग्न को दृष्टि देंगे वक्री शनि तृतीयेश होकर वक्री शनि लग्न को दृष्टि देंगे। शोल्डर्स की हेल्थ का, अपर बॉडी, शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर्स हो गए, आपको ये प्रॉब्लम अगर हो तो इससे थोड़ा अपना बचाव करें। वात रोग से बचें, जिसे हम कहते हैं वाई बादी से बचें, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तृतीयेश चतुर्थ भाव में बैठ के छठे भाव को भी देखता है, वही जो हमने शुरुआत में बात की, तृतीय और छठे भाव का। अगर आप यंग हैं या आप कोई स्पोर्ट खेलना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, ये एक अच्छा समय है एक स्पोर्ट को शुरू करने का। कई लोग बचपन में बैडमिंटन खेलें, वो दोबारा से कंपनीज टूर्नामेंट्स करती हैं आजकल, आप फिर से कोई टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस अपनी पहले शुरू करते हैं, ये वो समय है। या सिंपली अपने आप को फिट रखने के लिए ये वो समय है धनु राशि वालों के लिए। ये प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा, वो ये कर सकता है। इट्स अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। अब यहाँ पर ये तृतीयेश दशम भाव को देखता है। एक कॉम्बिनेशन है कि जब तृतीयेश और पंचमेश दशम भाव को देखते हैं तो नौकरी में थोड़ी अनसर्टेनिटी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दशम भाव से तृतीय छठा भाव है और दशम भाव से पंचमेश अष्टम भाव है। इनके लॉर्ड्स की जब दशा आती है या ये दशम को पकड़ते हैं तो नौकरी में अनसर्टेनिटी आती है। तो शनि यहाँ पर तृतीयेश है और दशम भाव को वक्री होकर देख रहा है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी का पीरियड यहाँ बनता है। जैसे आपने अपना ग्राफ बनाया है या जो आपके रिव्यूज़ में आपने कहा है कि ये मैं 6 महीने में अचीव करूँगा, वो उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जैसा आप विजन देख रहे हैं, उसमें थोड़ा उथल पुथल है। तो बहुत रियलिस्टिकली देखें, बहुत ही एम्बिशियस फोरकास्ट मत दें अपनी नौकरियों में, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब मैंने एक स्पोर्ट की बात की, अब मैंने कहा यहाँ पर ये भी देखिए कि द्वितीयेश चतुर्थ भाव में आया है। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस समय खरीद सकते हैं, सोच समझ के खरीदिए। मगर ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे पहले आपकी निगाह थी ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? पहले जिस प्रॉपर्टी पे निगाह थी, अब अगर उसको खरीदने का संजोग बन रहा है तो मैं पहले से ही आपको शुभकामनाएं भी दे देती हूँ। व्हाई नॉट। अब मकर राशि की बात, मकर राशि को समझें तो शनि जो है वो तृतीय भाव में ही वक्री हो रहे हैं, ठीक है। लग्नेश और द्वितीयेश होकर तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं, ठीक है। लग्नेश का मीन राशि में वक्री होना, मैं कहूँगी
ठीक है, अपने भाई बहन से अपना सामंजस्य बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि इधर से मीन राशि का जो डिस्पोजिटर है यानी कि बृहस्पति, वो उच्च के भी बैठे हैं, है ना, मगर उच्च के कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। भाई बहन से द्वंद्व की स्थिति में ना आइए समझ गया? भाई बहन से द्वंद्व की स्थिति में ना आइए, छोटे भाई बहन से द्वंद्व की स्थिति में ना आइए। अब ये द्वितीयश है, तृतीय भाव में बैठ के वक्री हुआ है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा कैपिटल गेन इस समय लिक्विडेट हो सकता है, कोई बड़ा कैपिटल गेन आपको आ सकता है, मैं इसको ऐसे बोलूँगी, कोई बहुत बड़ा कैपिटल गेन जो रुका हुआ था वो इस समय आपको मिल सकता है। तो कई, जैसे आपने बहुत मार्केट में ट्रेड किया है या कोई फंड्स में डाला है या कहीं आपने दिया हुआ पैसा, अब वो वापस मिल जाएगा, वापस मिलने का समय आ गया, तो आपको कैपिटल गेन्स का समय है, ये आप जानिए। तृतीय भाव से ये वक्री शनि जो है ये द्वादश भाव को देखता है, द्वितीयश भी होकर। कैपिटल गेन्स का भी समय और उस कैपिटल गेन्स के दोबारा निवेश का भी समय है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हाँ। मकर लग्न की कुंडली के लिए, ठीक है। तो इन दोनों को का सामंजस्य और बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये द्वितीयश होकर नवम भाव को भी, नवम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। अब द्वितीयश और नवम का लिंक जब आता है तभी मैंने कहा ये कोई अच्छे गेन्स हैं, ये भी एक गेन्स का ही योग दिखाता है। तो ये काफ़ी सारी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स, गेन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का पीरियड है। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, व्हाट आर द ड्रीम्स दैट यू आर गेटिंग, सो ईट वेल, क्योंकि ये कई बार इराटिक स्लीप पैटर्न्स दे सकता है आपको ये शनि। बहुत गेन्स भी हो रहे हैं, निवेश भी हो रहा है और आपको एंग्जाइटी हो रही है और आपके स्लीप पैटर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। जी, मकर राशि वालों को भी मैं पहले से शुभकामनाएं दे देती हूँ, क्योंकि ये जितनी भी चर्चा है वो आर्थिक वाली ही रही। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है, फिर कहीं ना कहीं अगर समझदारी के साथ निवेश हो रहा है तो मुझे लगता है बेहतर स्थिति है। अब 2 राशि और बची हुई है, शुरुआत जहाँ से की थी वो भी शनि की 7.5 वाली थी, और अब कुंभ और मीन भी वही है। तो मेरा तो बड़ा फेवरेट टॉपिक हो जाता है हाँ। जब शनि वक्री हो रहे हैं और फिर शनि की 7.5 वाली राशि की जब चर्चा हो रही है। तो अब कुंभ के बारे में बताइए। देखिए, कुंभ राशि के लिए शनि जो है वो द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं, द्वादशेश और लग्नेश होकर। क्योंकि द्वादशेश वक्री होकर द्वितीय भाव में, तो कोई आप कहीं अपना पैसा वेस्ट ना करें, ऐसा मैं हिदायत दूंगी, ठीक है। या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बी श्योर, जैसे मैंने पहले भी कहा आपके पॉडकास्ट में, कि अब वो समय आ गया है कि हमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है, लो रिटर्न हो मगर प्रिंसिपल सेफ हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न में अब हमें नहीं जाना। ये वो लोग हैं जिनको 7.5 ऐसे ना इफेक्ट कर दे कि अपना पैसा कहीं फंसा कर बैठ जाए, क्योंकि द्वादशेश अब द्वितीय भाव में, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर लग्नेश होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव से एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये फिर भी सिचुएशन को थोड़ा रोकेगा, ये फिर भी सिचुएशन को थोड़ा रोकेगा, मगर द्वादशेश का दृष्टि एकादश पर भी आ रही है, द्वितीय में भी। तो ये कुंभ राशि वाले, इनका भी ज़्यादा आर्थिक ही मैं बता रही हूँ, अपने पैसे को बचाएं, क्योंकि दुनिया इन्वेस्ट कर रही है तो हम भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि होड़ एक भेड़ चाल चढ़ी हुई है तो उसमें हमने भी वहाँ अपना पैसा लगा दिया। क्यों? क्योंकि पैसा लगाया तो बढ़ेगा ही। ये जानिए कि आने वाला समय थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करके रखिए। द्वितीय भाव से अष्टम भाव को ये वक्री शनि दृष्टि दे रहा है, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, मैं ये कहूँगी, ठीक है। लग्नेश वक्री हुआ है और ये जो वक्री हुआ है जिस राशि में, वो कैंसर में एग्जॉल्ट कर रही है ना, क्योंकि द्वितीय एग्जॉल्ट कर रहा है कैंसर में। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि डोंट, माने ड्राइव कर रहे हैं ध्यान से करिए, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं बहुत ध्यान से करें, अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, इट्स इम्पॉर्टेंट। खाने पीने को इरेटिक मत कीजिए, कभी बड़े लंबे गैप्स पड़े, फिर कभी जल्दी जल्दी खा लिया, बहुत इरेटिक मूवमेंट में खाना ना खाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा, ऐसा कहूँगी मैं। तो पैसे का भी ख्याल रखना है, सेहत का भी ख्याल रखना है, दोनों ही बातें सोच। चोट, मतलब चोट का स्पेसिफाई किया मैंने, ड्राइव वेल, किसी ऐसे फालतू के एडवेंचर स्पोर्ट में ना जाएं, आपके लिए बेहतर होगा।
ठीक है, अब अंतिम राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि में तो शनि लग्न में या चंद्र राशि पर ही वक्री हो गए, एकादशेष और द्वादशेष होकर, ठीक है ना, एकादशेष और द्वादशेष होकर लग्न में। अब द्वादशेष जब जब लग्न में आता है तो आप ये भी देखेंगे उस समय भी आप एक्सरसाइज करके फैट लॉस करते हैं। मैंने नहीं कहा फैट लॉस कर, फैट लॉस होगा द्वादशेष का इस प्रकार से, जब मीन राशि के लिए बता रही हूँ मैं, तो फैट लॉस वाली आप किसी डाइट पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ से द्वितीय भाव पर भी इफेक्ट आएगा। फैट लॉस वाली कोई डाइट पे जा सकते हैं, या सडनली आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करने लगें, किसी एरोबिक क्लास को ज्वाइन कर लें और फैट लॉस और बॉडी स्ट्रक्चरिंग में कुछ ऐसा करें जिससे ऐसा हो, ठीक है। मैं वैसे इसे अच्छा ही मानती हूँ, मैं इसे अच्छा ही बस मानती हूँ। बीमारी में किसी का वजन ना कम हो नहीं जाए, नहीं, बीमारी नहीं otherwise बता मैं रही अच्छा मैं मानती इसको, हूँ। बीमारी नहीं बता रही। द्वादशेष का लग्न में आके सप्तम भाव को देखना, आपके स्पाउस का कोई मूवमेंट हो सकता है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो दूर जगह का है, मगर ये प्रॉमिस आपके चार्ट में भी होना चाहिए, है ना, द्वादशेष और सप्तम का कनेक्शन होना चाहिए। पर मैं आपको ये समय है उस प्रॉमिस के फ्रक्टिफाई होने का, या आपके दोस्त जो हैं वो दूर दराज के बन रहे हैं, क्योंकि एकादशेष और द्वादशेष दोनों शनि है यहाँ पर, सप्तम भाव को इफेक्ट करता है, ठीक है। मगर ये थोड़ी रोमांटिक फ्रेंडशिप है ना, इसलिए मैंने कहा वो व्यक्ति दूर का हो सकता है। अब मीन राशि वालों के लिए एक जो अच्छी बात है वो ये है कि एकादशेष शनि लग्न में बैठ के वक्री और दशम पर दृष्टि, इसका मतलब एकादशेष की वक्री दृष्टि लग्न पर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे थे वो आप कर सकते हैं इस समय। और ये मैं बिजनेस वालों को भी बता रही हूँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लगाने का सोच रहे थे, आप वो इस समय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय होगा उसको करने का, इस बात में कोई दो राय नहीं। लग्न में बैठ के तृतीय भाव पर द्वादशेष की दृष्टि, शोल्डर्स, ईएनटी इतना नहीं जितना शोल्डर्स, चेस्ट एरिया, अपर बैक एरिया। अगर कुछ बहुत मतलब सो रहे हैं तो भी ध्यान से सोएं, ये एरिया में थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा स्टिफनेस हो जाती है जैसे, वो आपको इस पीरियड में ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ये एकादशेष होकर वक्री हुए हैं, लंपसम कोई पुराना आ सकता है, अच्छा, लंपसम मनी पुरानी आ जाएगी, ये वो समय। अगर आपने किसी को लोन दे रखा था जो आपके साथ आनाकानी कर रहा था, अब आप उससे ज़रा थोड़ा फॉलोअप अच्छा करें, पैसा आ जाएगा। शानदार जी। तो मतलब मीन राशि वालों के लिए भी बेहतर ही है जी। उपाय की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसी उपाय को हर राशि वाले को करना है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी की उपासना, और मैंने कहा कि शनि स्तोत्रम जो कि ब्रह्मांड पुराण में राजा दशरथ द्वारा कृत शनि स्तोत्रम, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। शनि की कैसी भी परेशानी हो, आप इस स्तोत्रम को पढ़ें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। पीपल के पेड़ की सफाई, यही नहीं कि बस एक दिया जलाया तुम कर दो मेरा काम। मैंने कहा जैसे मार्केट्स में आप देख रहे हैं कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई करिए। चींटी को खाना डालिए, शनि चींटी, शनि कौआ धूमावती का वाहन है, काक वाहिनी कहा गया है माँ को, है ना। अब इसलिए कौए को खाना डालना, चींटी को खाना डालना, भैरव वाहन को खाना डालना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हमें शनि के वक्री मार्गी होने का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हम तो पहले, हमारी तो परंपरा है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ठीक बात, परंपरागत ये परंपरा है। उन्हें सहस्रार चक्र पे गाय का ऐसा चित्त है, बहुत ऊंचा है, और भैरव वाहन मूल चक्र पर है। आप दत्तात्रेय भगवान की फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ भैरव वाहन बैठा है और एक तरफ गाय बैठी है, यानी कि कुंडालिनी अपने पूरे प्रोसेस स्पेक्ट्रम को कवर कर चुकी है, मूल चक्र से सहस्त्र पर जा चुकी है। यही इस बात की प्रक्रिया है। इसलिए अगर हम अपनी परंपरा में जो बातें हैं उनको सोचें कि ये तो सुपरस्टिशन है, ऐसे ही बोल दिया किसी ने, गहरी साइंस है उसके पीछे। ठीक बात।
मैं पहले भी इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ़ कर चुकी हूँ अपने पॉडकास्ट में, एक बार फिर से मैं करती हूँ। हम जब भी किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से कोई उपाय पूछते हैं तो वो ज़्यादातर हमें बहुत खर्चीला कोई उपाय बताते हैं, उसमें रत्न भी हो सकता है, बहुत भारी भरकम कोई पूजा पाठ हो सकती है, लेकिन आपकी तरफ से बताया हुआ जो उपाय होता है वो खुद में ही सुधार के लिए या तो होता है, या भगवान से आप कैसे जुड़ सकें उसके लिए कोई स्त्रोत, कोई सहस्त्र नाम या किसी तरह का पूजा पाठ है। क्योंकि मैंने देखा है, आपका अगाध विश्वास है कि अगर आपके संकट को कोई टाल सकता है तो वो स्वयं भगवान विष्णु या ऊपर वाला ही है। तो जाहिर सी बात है उसकी शरण में अगर हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये उपाय और ये राय हर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी तरफ से मिलती है तो इसके लिए बहुत साधुवाद, और मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। आप भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं मैम की, लेकिन मैंने क्योंकि ये हमेशा पाया है इसलिए पहले भी ये बात कही थी और इसलिए आज भी ये बात कह रही हूँ। एंड आई मीन इट, आई रियली मीन इट कि तुम नीलम पहन लो, तुम पन्ना पहन लो और इतने की पूजा कर लो कहीं किसी मंदिर में जाके, उससे ये बेहतर होता है कि स्वयं को सुधारो, पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और सफाई करो। और बहुत साधुवाद इसके लिए आपको। बिल्कुल, धन्यवाद शालिनी, धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच।